शाम का वक्त था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव। टिहरीपुर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस दिन हवा में अजीब सी सरसराहट थी। गांव की सीमा पर एक पुराना जला हुआ घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से रात को खिलखिलाने की आवाजें आती हैं। कोई उस घर के पास नहीं जाता था। इसी गांव में रहती थी अनाया, एक 19 साल की लड़की, जिसे पुरानी और अजीब अजीब गुड़िया इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वह मेला घूमने गई, जहां एक बूढ़ा फेरी वाला बहुत पुरानी चीजें बेच रहा था। टेबल के बीचों बीच धूल में दबी एक अजीब सी गुड़िया रखी थी। छोटा चेहरा, खोखली आंखें और नुकीले कान, ठीक लाबूबू जैसी। ये मत लेना, फेरी वाला कांपती आवाज में बोला। ये गुड़िया इंसानों से खेलती नहीं, उन्हें चुनती है। अनाया ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी और गुड़िया खरीद लाई। पहली रात गुड़िया को कमरे में रखकर अनाया आराम से सो गई। आधी रात के करीब कमरे में टक 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 की आवाज आने लगी। नींद में अनाया ने सोचा शायद खिड़की हिल रही होगी, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई चीज उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसने आंखें खोली, कमरा खाली था, लेकिन अगली सुबह उसकी टेबल पर वही आवाजें बनी थीं, नाखून की खरोंच जैसे निशान। और लबूबू डॉल टेबल से हटकर जमीन पर बैठी थी, जैसे किसी को घूर रही हो। अनाया ने सोचा शायद नींद में उसने खुद हिला दिया होगा, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। दूसरी रात इस बार अनाया ने सब कुछ रिकॉर्ड करने का फैसला किया। मोबाइल को चार्ज पर लगाया और कैमरा ऑन करके सो गई। रात के 2 बजे कमरे में फिर वही टक टक टक। इस बार आवाज और तेज थी, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। अचानक अनाया का बिस्तर हल्का सा हिलने लगा। उसके पैरों के पास कुछ दौड़ा। उसने डर से उठकर लाइट ऑन की। कमरा फिर खाली, लेकिन लबूबू डॉल इस बार बिस्तर के ऊपर बैठी थी। अनाया चीख पड़ी और तुरंत गुड़िया को अलमारी में बंद करके सोने की कोशिश की। सुबह उसने वीडियो चेक किया और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वीडियो में रात 2:03 पर अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। लबूबू डॉल धीरे धीरे बाहर रेंगती है, चारों हाथ पांव पर। उसका सिर बार बार किसी जानवर की तरह झटका खा रहा था, और फिर वह कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। वीडियो यहीं कट जाता है। तीसरी रात, आखिरी रात, अनाया ने निश्चय किया कि वह गुड़िया को वापस फेंक देगी। लेकिन जैसे ही वह रात को सोने लगी, घर की सारी बत्तियां अपने आप बंद हो गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। सन्नाटे के बीच अचानक बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ही खेलोगी। यह आवाज अनाया के ठीक कानों के पास थी। उसका शरीर जम गया। धीरे धीरे कमरे के कोने में बैठी लबूबू डॉल, उसकी आंखें गड्ढों की तरह काली थीं, चेहरा खिंचा हुआ, जैसे किसी ने उसे दूसरी दुनिया से घसीटकर वापस भेजा हो। ही अब मेरी बारी है। गुड़िया उछलकर अनाया के ऊपर चढ़ गई। अनाया चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। गुड़िया के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई और कमरा अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन अनाया का कमरा खाली मिला। खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन उसके बिस्तर पर लबूबू डॉल शांत बैठी थी, मानो किसी अगले इंसान का इंतजार कर रही हो। और उसके पास अनाया की मोबाइल रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें सिर्फ एक चीज दिख रही थी। लबूबू डॉल कैमरा की ओर देखकर कह रही थी, अब तुम मेरी कहानी जानते हो, अगला नंबर तुम्हारा है।